11 अप्रैल 1970 की दोपहर थी। अमेरिका के फ्लोरिडा में वाक़या कैनेडी स्पेस सेंटर पर हज़ारों लोग जमा थे। टेलीविज़न कैमरों की नज़रें एक अजीम रॉकेट पर जमी हुई थी। ये नासा का अपोलो 13 मिशन था, जिसका मकसद इंसान को तीसरी बार चांद पर उतारना था। अपोलो 11 और अपोलो 12 की कामयाबी के बाद लोगों को यकीन था कि ये भी एक मामूल का मिशन होगा। 3 तजुर्बाकार खलाबाज जिम लवल, जैक स्वाइगर और फ्रेड हेज जमीन से तकरीबन 4 लाख किलोमीटर दूर एक नए मिशन पर रवाना होने वाले थे। किसी को मालूम नहीं था कि अगले चंद दिनों में यही मिशन खलाई तारीख की सबसे बड़ी बका की कहानी बन जाएगा। दोपहर 1:13 पर ताकतवर सैटर्न 5 रॉकेट ने जमीन को लरजा दिया। हजारों टन ईंधन जलने के बाद रॉकेट आसमान की तरफ बुलंद हुआ और चंद ही मिनटों में जमीन की फजा से बाहर निकल गया। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। खलाबाज खुश थे, जमीन पर मौजूद कंट्रोल रूम मुतमईन था और दुनिया भर के अखबारात इस मिशन को एक और यकीनी कामयाबी करार दे रहे थे। इब्तिदाई 2 दिन मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक गुजरे। खलाबाज खला में अपने रोजमर्रा के तजर्बात कर रहे थे, जमीन से बातचीत कर रहे थे और चांद की तरफ मुसलसल सफर जारी था। तीसरे दिन नासा ने मामूल के मुताबिक एक छोटा सा हुक्म दिया कि ऑक्सीजन टैंकों को हिलाया जाए ताकि अंदर मौजूद गैस यकसा रहे। ये एक ऐसा काम था जो पहले भी बेशुमार मर्तबा किया जा चुका था और किसी ने इसमें कोई खतरा महसूस नहीं किया। लेकिन सिर्फ चंद सेकंड बाद अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा खलाई जहाज बुरी तरह लरज उठा। अलार्म बजने लगे, लाइट्स झपकने लगी, आलात एक के बाद एक बंद होने लगे। खलाबाजों ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें सफेद रंग की गैस खला में तेजी से निकलती हुई दिखाई दी। चंद लम्हों बाद जिम लवल ने वो जुमला कहा जो हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गया। ह्यूस्टन, वीव हैड अ प्रॉब्लम। जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल ने पहले सोचा शायद कोई मामूली खराबी है, लेकिन चंद मिनट बाद हकीकत सामने आने लगी। सर्विस मॉड्यूल का एक ऑक्सीजन टैंक मुकम्मल तौर पर फट चुका था। इस धमाके ने दूसरा टैंक भी नुकसान पहुंचाया। बिजली पैदा करने वाले फ्यूल सेल्स बंद होने लगे और पूरे खलाई जहाज की जिंदगी का निजाम तेजी से खत्म हो रहा था। चंद मिनट पहले जो मिशन चांद पर उतरने जा रहा था, अब वो खला में एक बेजान ढांचे में तब्दील होने लगा था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि अपोलो 13 उस वक्त जमीन से तकरीबन 3 लाख किलोमीटर दूर था। इतनी दूरी पर न कोई रेस्क्यू मिशन भेजा जा सकता था और न ही फौरी मदद पहुंच सकती थी। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाती तो तीनों खलाबाज चंद घंटों में दम घुटने से मर सकते थे। अगर बिजली खत्म हो जाती तो नेविगेशन, रेडियो और जिंदगी बचाने वाले तमाम निजाम बंद हो जाते। अगर खलाई जहाज का रास्ता जरा सा भी बदल जाता तो वो हमेशा के लिए खला में गुम हो सकता था। नासा के इंजीनियर्स ने फौरन चांद पर उतरने का मंसूबा मनसूख कर दिया। अब सिर्फ एक मकसद बाकी था, किसी भी तरह उन तीनों खलाबाजों को जिंदा वापस लाना। लेकिन मसला यह था कि जिस मॉड्यूल में वो सर कर रहे थे वो अब महफूज नहीं रहा था। वाहिद उम्मीद लॉनर मॉड्यूल था, जो असल में सिर्फ 2 अफराद के लिए 2 दिन तक बनाया गया था। अब इसी छोटे से मॉड्यूल में 3 अफराद को तकरीबन 4 दिन गुजारने थे। तीनों खलाबाज फौरी तौर पर लॉनर मॉड्यूल में मुंतकिल हो गए। बिजली बचाने के लिए तकरीबन हर गैर जरूरी निजाम बंद कर दिया गया। हीटर भी बंद कर दिए गए। दर्जाए हरारत आहिस्ता आहिस्ता इतना गिर गया कि जहाज के अंदर बर्फ जमने लगी। खलाबाज कई घंटे शदीद सर्दी में बैठे रहते। उनके हाथ सन हो जाते, सांस से निकलने वाली नमी दीवारों पर जम जाती और पानी की हर बूंद कीमती बन चुकी थी। लेकिन खतरात अभी खत्म नहीं हुए थे। लॉनर मॉड्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड साफ करने वाले फिल्टर महदूद थे। 3 अफराद की सांसों से कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। अगर उसका हल ना निकलता तो वो जहरीली गैस से बेहोश होकर मर जाते। मसला ये था कि कमांड मॉड्यूल के फिल्टर मुरब्बा शक्ल के थे, जबकि लॉनर मॉड्यूल के फिल्टर गोल थे। दोनों एक दूसरे में फिट नहीं हो सकते थे। जमीन पर नासा के इंजीनियर्स ने सिर्फ वही सामान अपने सामने रखा जो खलाबाजों के पास मौजूद था। टेप, प्लास्टिक बैग्स, गुत्ते के टुकड़े, निलकियां और चंद छोटी अशिया। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने एक आर्जी फिल्टर बनाने का तरीका तैयार किया और रेडियो के जरिए कदम ब कदम खलाबाजों को समझाया। जिम लोवल और उनके साथियों ने खला में बैठे हुए इन्हीं मामूली चीजों से एक नया फिल्टर तैयार किया। जब वो कामयाब हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। अगर ये हल ना मिलता तो शायद वो कभी जमीन वापस ना पहुंचते। दूसरी तरफ एक और मसला उनका इंतजार कर रहा था। धमाके ने खलाई जहाज का रास्ता भी मुतासिर किया था। अगर रफ्तार और जाविया दुरुस्त ना किया जाता तो वो जमीन के करीब से गुजरकर दोबारा खला में चले जाते। नासा ने फैसला किया कि खलाबाज खुद हाथ से इंजन जलाएंगे, लेकिन कंप्यूटर बंद थे
اس لیے انہیں کھڑکی سے زمین اور سورج کی پوزیشن دیکھ کر اندازہ لگانا تھا کہ انجن کتنی دیر چلانا ہے۔ صرف چند سیکنڈ کی غلطی پوری مشن کو تباہ کر سکتی تھی۔ 4 دن کی مسلسل جدوجہد کے بعد آخرکار اپولو 13 زمین کے قریب پہنچ گیا۔ اب سب سے خطرناک مرحلہ باقی تھا، کمانڈ ماڈیول کو دوبارہ آن کرنا تھا، حالانکہ اسے کبھی اس حالت کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تھا۔ ناسا کے انجینئرز نے بجلی بچانے کا ایک نیا طریقہ تیار کیا اور خلابازوں نے ایک ایک سسٹم احتیاط سے دوبارہ فعال کرنا شروع کیا۔ 17 اپریل 1970 کو پوری دنیا کی نظریں آسمان پر تھیں۔ اپولو 13 کا کمانڈ ماڈیول زمین کی فضا میں داخل ہوا اور پھر ریڈیو سگنل اچانک بند ہو گئے۔ چند منٹ تک پوری دنیا خاموش رہی، کیونکہ اگر ہیٹ شیلڈ کو معمولی بھی نقصان پہنچا ہوتا تو خلائی جہاز جل کر راکھ ہو سکتا تھا۔ پھر اچانک ریڈیو پر آواز آئی، اپولو 13 زندہ تھا۔ چند لمحوں بعد پیراشوٹ کھلے اور خلائی جہاز بحر الکاہل میں کامیابی سے اتر گیا۔ امریکی بحریہ کے ہیلی کاپٹروں نے تینوں خلابازوں کو بحفاظت نکال لیا۔ پوری دنیا نے سکون کا سانس لیا۔ اپولو 13 چاند پر کبھی نہیں اترا، لیکن اسے ناسا کی سب سے کامیاب ناکامی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مشن ایک سائنسی کامیابی سے بڑھ کر انسانی ذہانت، ٹیم ورک، ہمت اور ناممکن حالات میں درست فیصلے کرنے کی علامت بن گیا۔ آج بھی جب خلائی تاریخ کے عظیم ترین مشنز کا ذکر ہوتا ہے تو اپولو 13 کا نام سب سے نمایاں مثالوں میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ مشن تھا جو چاند تک تو نہ پہنچ سکا، لیکن 3 انسانوں کو موت کے منہ سے واپس لے آیا۔